वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। एंड बिलीव मी, आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो भी है वो मैं कवर अप करवाऊंगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर इंडेक्स नंबर, और बहुत आसान सा चैप्टर। और अगर आप गुजरात बोर्ड मतलब GSEB बोर्ड के अंदर हो तो इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन सम 101% देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 to 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और जो बच्चों को कैलकुलेशन में डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए तो पूरा फर्स्ट पार्ट ही हमारे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको डिफिकल्टीज होती है कि भाई हम पास कैसे होंगे, तो पास होने के लिए जड़ी बूटी जो होती है ना, वही ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में हमारे 4 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर, जिसको आपको इन डिटेल बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और साथ साथ में आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, हर एक टाइप के सम करवाए जाएंगे और आपको उसकी प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? तो ब्रो, इंडेक्स क्या होता है? अब पर्टिकुलरली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक एग्जांपल आज से लेके कुछ साल पहले, समवेयर अराउंड इन 2017, आई वॉज इन अ कॉलेज। यस, 2017 में मैं कॉलेज में था। 2017 में मैं कॉलेज में था और उस टाइम पे आया था वैलेंटाइंस डे। यस, यू नो दैट। और वैलेंटाइंस डे पे मैंने चॉकलेट दी थी अपनी फ्रेंड को फ्रेंड को। और उस टाइम पे डेयरी मिल्क सिल्क आ रही थी समवेयर अराउंड 140 रुपीज। 140 रुपीज की आ रही थी। और अभी चल रहा 2026। यस, 2026। और अभी भी आया था वैलेंटाइन डे। और अभी वो डेयरी मिल्क सिल्क हो गई है 170 रुपीज की। और अभी भी मैंने उसी फ्रेंड को वापस चॉकलेट दी। मतलब जो फ्रेंड पहले फ्रेंड थी अभी वो वाइफ बन चुकी है। ठीक है ब्रो? हाँ, लेकिन फिर भी चॉकलेट देना बनता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ। तो 2017 में जो 140 रुपीज की सिल्क थी अभी हो चुकी है 170 रुपीज की। अब इसके अंदर कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया ये जानने के लिए हम यूज करता है इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर को सर कैसे पता चलेगा? सर कैसे पता चलेगा? तो पहले देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 साल देके रखे हैं, एक 2017 एंड 2026। इसके अंदर एक है हमारा पुराना साल और एक है हमारा अभी करंट वाला साल। जो पुराना वाला साल होता है उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस ईयर नहीं, बेस ईयर। बेस ईयर बोलते हैं जो पुराना वाला साल होता है। और जो नया वाला साल होता है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। और प्राइस को तो हम पी ही बोलते हैं। प्राइस को हम डिनोट करते हैं पी से, पी से। लेकिन अगर बेस ईयर की प्राइस है तो हम उसको बोलेंगे पी जीरो, पी जीरो। और अगर करंट ईयर की प्राइस है तो उसको हम बोलेंगे पी वन। बेस ईयर की प्राइस को हम बोलेंगे पी जीरो और करंट ईयर की प्राइस को हम बोलेंगे पी वन। तो हमारे क्वेश्चन में जो बेस ईयर की प्राइस है वो है 140 रुपीज और करंट ईयर की प्राइस है 170 रुपीज। अब हमें कंपैरिजन करना है कि बेस ईयर की कंपेयर में अभी करंटली प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है। तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम करेंगे P1 अपॉन P0
इंटू 100। P1 का मतलब करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस है 170। P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस मतलब 140 इंटू 100 तो हमें पता चलेगा कितना आंसर आया सर, कितना आंसर आया बता जिया, क्या आंसर आया ब्रो? 120 चला गया, 170 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 तो हमारा आंसर आता है 121.42। पीछे 8 है तो हम इसको 48 42 की जगह पे 43 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर में 428 ऐसा आया है। तो मुझे यहाँ पे अगर कोई भी 5 या उससे बड़ा नंबर हो तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ और आगे उसको एक प्लस कर देता हूँ, तो 2 का हो जाएगा 3। ठीक है, तो मतलब जो चीज, एग्जाम्पल इससे हमें वो पता चलता है, जो चीज पहले जो 100 रुपए की मिलती थी वो अभी 121.43 की हो चुकी है। अल्टीमेटली प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया है? 21.43% का चेंज आया है। 21.43 का चेंज आया है। कैसे लिखेंगे? 121.43 माइनस 100 तो कितना परसेंट का चेंज आया है? 21.43% का पे चेंज आया है। और इसी को हम बनाते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। इंडेक्स नंबर को हम शॉर्ट में बोलेंगे आई। तो आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो चेक कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो, अगर देखो यहाँ 140 है, तुम अगर प्लस 21.43% प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे, क्या करोगे मैं दिखाता हूं। 140 प्लस 21.43% तो देखो हमारा आंसर आ रहा है 170। हमारा आंसर आ रहा है 170। मतलब हाँ, जो चीज 140 की थी उसकी प्राइस 21.43% बढ़ने के बाद कितनी हो चुकी है? 170। मतलब महंगाई पहले से 21.43% बढ़ चुकी है इस पर्टिकुलर डेयरी मिल्क सिल्क के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पे सम गिनने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सम गिनने वाले हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत जैसा लगा? अगर आपको कुछ पता नहीं चला और उसको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन, और इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई पक्का दूंगा। तो दोस्तों आज हम इंडेक्स नंबर में हमारा आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे। इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने सीखेंगे अलग अलग मेथड से, जिसके अंदर आज हमें सीखना है फिक्स बेस मेथड। आज हमें सीखना है फिक्स्ड बेस मेथड। दूसरा हमें सीखना है चेन बेस मेथड। एंड तीसरा हमें सीखना है क्या? नहीं, वो तो बाद में, ये समय तो ये करवाया ना फिक्स बेस। ये आज हमें फिक्स बेस मेथड सीखना है और आज हमें सीखना है चेन बेस मेथड। सर ये कैसे होता है? सिखाता हूं, कौन सी बड़ी बात है ब्रो, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तुम्हारे लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे कराओगे सर? एक्सरसाइज तुम्हारी चैप्टर नंबर 1 की 1.1 और उसके ऊपर तुम्हारा जो पेज नंबर है तुम्हारा 15, पेज नंबर है तुम्हारा 15, एक्सरसाइज 1.1। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये कैसे होता है ब्रो। आपको ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करता है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो ब्रो, एक एक सिंपल सी चीज बताऊं। कोई भी चीज को अपने जीवन में उतारने से पहले हम क्या सोच रहे हैं वो मैटर करता है, और सोचने के लिए उस चीज को पढ़ना जरूरी है। अगर तुम अच्छे से किसी क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकते
तो उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है जीवन में, क्वेश्चन में मार्क्स जा सकता है, कुछ गलत समझ लिया तो जीवन बर्बाद हो सकता है ब्रो। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को पढ़ने से। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्वेश्चन हो या इंसान, मतलब क्वेश्चन उसको पढ़ना जरूरी है अच्छे से, वो भी। तो ब्रो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी नजर होनी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर ही। द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स employed in a factory in a city during the year 2008 to 2015 are as follows. Find the index number by fixed base method, taking the year 2008. Number 2, chain based method. और नंबर 3 है fixed base method by taking the average daily wages of the year 2011 to 2013 as the wage for the base year. क्या पता चला? कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा फिर पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। कोई नहीं, शुरू करता है ब्रो। पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, आपको क्वेश्चन में हमेशा ही ऐसे दिए होंगे। हम पहली मेथड कर रहे हैं, हम पहली मेथड कर रहे हैं फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे ईयर्स दिए होंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देके रखा है, हमें उसको वर्टिकली लिख लेना है। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और साथ में देके रखा है तुम्हें एवरेज डेली वेज। टू 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328 एंड 345। तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, तुम्हें उसको ऐसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में लिख देना है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें अभी ही सिखाया था, इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसका मतलब P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस और P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस। सर यहाँ पे तो प्राइस नहीं है, यहाँ पे वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे P1 की जगह पे लेंगे करंट ईयर का वेज और P0 की जगह पे लेंगे बेस ईयर का वेज। सर बेस ईयर क्या होता है और फिक्स बेस मेथड क्या होता है? बेस ईयर मतलब बट ऑब्वियस है कि हमें कौन से ईयर का प्राइस जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में लेना है P0 की जगह पे, और बेस ईयर फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर फिक्स्ड रहता है, मतलब हमें पर्टिकुलरली कोई एक ईयर जो है उसको फिक्स्ड लेना है। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है तुम्हें 2008 वाले ईयर को एज अ बेस ईयर यूज करना है, तो 2008 वाला जो ईयर है इसको हमें एज अ बेस ईयर लेना है। मतलब हम जब भी ये P0 रखेंगे, P0 की जगह पे हर बार मैं 2008 का जो वेज है उसको यूज करूंगा। मतलब यहां पे अगर मैं 2008 के लिए अगर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहा हूं तो कैसे करेंगे, करंट ईयर का प्राइस मतलब 275, क्योंकि 2008 के लिए करंट ईयर तो 2008 ही होगा। बेस ईयर के लिए उसने बोला है हमारे क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 2008 को तुम्हें बेस ईयर लेना है, तो बेस ईयर का भी प्राइस यहाँ पे डिवाइड में क्या लेंगे 275 इंटू करेंगे 100, तो तुम्हारा आंसर आएगा 100। 2009 के लिए हमारा P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, मतलब 2009 के लिए करंट ईयर क्या होगा 2009 ही होगा, तो उसके लिए लेंगे 284
डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर के लिए हमें 2008 को फिक्स रखना है, इसी को तो बोलते हैं फिक्स बेस मेथड। तो इसको यहां लिखेंगे 275 इंटू 100। बताओ ब्रो क्या आंसर? 103.25 27। 2010 के लिए करंट ईयर की प्राइस 289। बेस ईयर में तो हम लेंगे 275 इंटू 100। क्या आएगा आंसर? 0.09। ठीक है। 2011 के लिए करंट ईयर की प्राइस 293 डिवाइड बाय 275 बेस ईयर की प्राइस इंटू 100। 5 4 106 है। 2012 के लिए करंट ईयर की प्राइस 297 बेस ईयर की प्राइस 275, क्योंकि बेस ईयर में हमें 2008 को फिक्स रखना है, इंटू 100। 108। 2013 के लिए करंट ईयर की प्राइस 313 बेस ईयर की प्राइस 275 इंटू 100। 113.18। 2014 के लिए करंट ईयर की प्राइस 328 बेस ईयर की प्राइस 275 इंटू 100। 119.7 27। ओके 27। 2015 के लिए करंट ईयर की प्राइस 345 बेस ईयर की प्राइस 275 इंटू 100। क्या कोई दिक्कत ब्रो? यही है हमारा फिक्स बेस मेथड। बेस को फिक्स रखना है, इसलिए उसका नाम है फिक्स बेस मेथड। ये जो बेस है ये फिक्स होगा। कौन सा वाला लेंगे सर? हमें क्वेश्चन में बताया होगा। अगर ना बताया हो तो सर जो सबसे पुराना वाला साल है उसको बेस ईयर ले लेना, अगर फिक्स बेस से बोला हो तो। सही है ब्रो। तो हमने ये क्या देखा सर? फिक्स बेस मेथड देखा। फिक्स बेस में वो जो बोले वो करना है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो जो बोले वही करना है ब्रो, जो बोले वो करना है। वो जो साल को बोले ऐसा डिसीजन लेना है। कहीं कभार वो तुम्हें बेस ईयर में बोलेगा कि पर्टिकुलर 2 से 3 साल की एवरेज को तुम्हें एज ए बेस ईयर लेना है। हाँ सर, हाँ सर। कैसे? हमने अभी ये जो सॉल्व किया है, हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पॉइंट। अभी हम फिक्स बेस मेथड से ही, लेकिन अभी जो मैंने बोला कि वो तुम्हें 2 से 3 साल की एवरेज को बेस ईयर में लेने के लिए बोल सकता है, तो तब कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा तुम्हें। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला जो पॉइंट है वो वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला जो पॉइंट है उसके अंदर उसने क्या बोला है आप देखो। फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ 2011 टू 2013, मतलब 11 से 2013 तक का जो है उसका तुम्हें एवरेज करना है और उसको एज अ बेस ईयर यूज करना है। बहुत सिंपल सा है ब्रो। देखो अगर तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है तो इतना ही करना है। अगर तुम्हें ये एवरेज वाला बोल रहा है तो ये दोनों लिखना है, और अभी यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो तुम्हें करना है। बार बार मुझे क्वेश्चन लिखना ना पड़े इसीलिए क्वेश्चन मुझे ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैं उसके बाजू में यहाँ पे आंसर उसका लिख रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें पर्टिकुलरली कोई एक तरीके से पूछा जाए तो तुम्हें ये तो लिखना ही है, बाद में उस मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो बाजू में। ओके ब्रो, यू अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट सर क्यों नहीं करवाया? सेकंड पॉइंट में मुझे सिखाना पड़ेगा चेन बेस्ड मेथड्स, इसीलिए पहले मैं अभी तुम्हें फिक्स बेस्ड मेथड चल रहा है इसलिए वो करवा रहा हूं। तो सर वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे। अगर 3 साल का एवरेज बोला है, कौन सा 11, 12 एंड 13, तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे?
293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाई 3 करेंगे, उसका एवरेज निकलेगा। ये हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख के आए हैं। 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाई 3 क्या आ रहा है? 301। तो हम इसको एज अ बेस ईयर यूज करेंगे हर बार। बेस ईयर की प्राइस में हम हमेशा क्या लेंगे? 301। मतलब सर जब मैं ये सेकंड सम सॉल्व कर रहा हूं उस टाइम पे मैं ऐसे लिखूंगा I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब यहाँ पे मैं P0 की जगह पे क्या लूंगा? 301 लूंगा मैं। बस उतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो कैसे करेंगे सर? पहले मैं यहाँ करूंगा 275 अपॉन 301 इंटू 100। 91.36। यहाँ पे करूंगा 284 डिवाइड बाय 301 इंटू 100, क्योंकि बेस ईयर में हमें फिक्स रखना है 35। फिर यहाँ पे करूंगा 289 करंट ईयर का, बेस ईयर का 301 इंटू 100, 96.01। फिर यहाँ पे करूंगा करंट ईयर का 293, बेस ईयर में लूंगा मैं 301 इंटू 100, 97.34। यहाँ पे करूंगा 2012 के लिए करंट ईयर का प्राइस 297, बेस ईयर का 301 इंटू 100, 67। यहाँ पे करूंगा करंट ईयर का प्राइस 313, बेस ईयर का प्राइस 301 इंटू 100। यहाँ पे करूंगा करंट ईयर का 328, बेस ईयर का 301 इंटू 100, 97। यहाँ पे करूंगा करंट ईयर का 345, बेस ईयर का 301 इंटू 100, 4.61। तो ये हो गया हमारा फिक्स बेस मेथड से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना था? 3 साल का एवरेज लेना था। तो बहुत इजी सा है। क्या डिफिकल्ट लगा जिया तेरे को? क्या डिफिकल्ट लगा तेरे को? नहीं डिफिकल्ट है ना? तो बहुत ही इजी सा सम है। अगर तुम्हें बोले फिक्स बेस से तुम्हें करना है और 2008 को एज अ बेस लेना है, तो ये दोनों लिख के ये वाला सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये बोला है कि भाई तुम्हें 3 साल का एवरेज लेना है, तो तुम्हें ये दोनों लिख के सिर्फ ये वाला सॉल्व करना है। अगर तुम्हें दोनों दोनों बोला हो तो जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे पूरा करना है। बार बार क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे, एक ही बार में लिखेंगे। अगर एक ही सम को 3 बार सॉल्व करना है तो अलग तरीके से। इज इट ओके ब्रो? ठीक है। अब उसने सेकंड पॉइंट में बोला है चेन बेस्ड मेथड से करना है। चेन बेस्ड मेथड क्या होता है सर? कुछ नहीं, एक चेन रिएक्शन बनाना होता है, साइंस वाला नहीं। चेन बेस्ड मेथड, चेन बेस्ड मेथड के लिए भी हमारा फॉर्मूला, अभी हम ये कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं ब्रो? अभी हम सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे। अभी हम सेकंड वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे। ये हमने सॉल्व किया था यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट लास्ट में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो चेन बेस्ड मेथड से करना है। चेन बेस्ड मेथड अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। चेन बेस के अंदर कुछ नहीं करना है, एक चेन बनाना है। मतलब फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। यह है हमारा चेन बेस मेथड अभी करना है। चेन बेस P1 अपॉन P0 इंटू 100 ही करना है। अब कैसे करेंगे सर? यहाँ पे P1 में करंट ईयर का प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर मतलब इसके अंदर हम यूज करेंगे प्रीवियस ईयर का प्राइस। कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर का। देख चेन बेस के लिए हम P1 की जगह पे क्या लेंगे? करंट ईयर का प्राइस। P0 की जगह पे क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर का
प्राइस इंटू 100, मतलब बेस ईयर में हमें हमेशा क्या लेना है, प्रीवियस ईयर का प्राइस। सर यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा करंट ईयर का प्राइस क्या है 275। सर प्रीवियस ईयर का प्राइस तो है ही नहीं, तो अगर नहीं दिया होता हमारे प्रीवियस ईयर का तो हमेशा हम उसको इमेजिन करेंगे 100 ही होगा, वो शुरुआत 100 से ही होती है, अपॉन 100 इंटू 100, तो हमारा पहले का आंसर आएगा 275। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब 2009 के लिए हमारा देख करंट ईयर का प्राइस 284। सर प्रीवियस ईयर का प्राइस बेस ईयर में 275 अपॉन 275 इंटू 100, 103.27। हाँ हाँ वो ठीक है, आगे नहीं आएगा सेम, टेंशन मत ले भाई, अभी रुक जा। यहाँ पे 2010 के लिए करंट ईयर का प्राइस 289, बेस ईयर का प्राइस, उसमें हम क्या लेंगे प्रीवियस ईयर वाला प्राइस, तो 284, 289 डिवाइड बाय 284 इंटू 100, 101.76। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 290 ये 2011 के लिए करंट ईयर का प्राइस 293 अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस, प्रीवियस ईयर का क्या था 289 इंटू 100, 101.38। चल 2012 के लिए करंट ईयर का प्राइस 297, बेस ईयर का प्राइस मतलब करंट उसमें हम लेंगे प्रीवियस ईयर का प्राइस 293 इंटू 100, 33, 36। चलो ये साल के लिए आ गया करंट ईयर का प्राइस 313, प्रीवियस ईयर का प्राइस 297, 313 डिवाइड बाय 297 इंटू 100, यहाँ के लिए। अब उसके बाद के साल के लिए 2014 के लिए करंट ईयर का प्राइस 328, प्रीवियस ईयर का प्राइस 313 इंटू 100, 2014 के लिए हमने कर लिया। 2015 के लिए करंट ईयर का प्राइस 345, प्रीवियस ईयर का प्राइस 328 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया चेन बेस्ड मेथड। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं सर, बहुत इजी है, चाहे फिक्स बेस्ड मेथड हो चाहे चेन बेस्ड मेथड हो। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, आपको करके आना है इसके लिए सम्स। कौन से वाले? तो हाँ, हमने जो अभी सम सॉल्व किया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में सॉल्व करके आने हैं।